हाँ हाँ, वीडियो आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाया करेगा डेली का, ठीक है। चलिए तो मैं आज सर आपका जो ये ईमेल आईडी भेजा होगी आपको। अभी नहीं, मैं बोल दूंगा आपको। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, आप आराम से एक भेज मिनट दीजिए। लगेगा भेजने। चलिए ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले पाइथन प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जी। सर पाइथन प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है, राइट। तो देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग को लोग अपने अपने वर्ड से अलग अलग तरीके से कॉल करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं सर? पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं पाइथन इज मल्टीपर्पस एंड जनरल पर्पस हाई लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? पाइथन इज मल्टीपर्पस एंड जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। इसी तरीके से कई लोग ये भी बोलते हैं पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसको अलग अलग नेम दिए गए हैं, बट कॉन्सेप्ट सभी के सेम है। तो हम बात करते हैं जरा कि सर इसको अलग अलग नेम से कॉल करने का पर्पस क्या होता है। तो कई लोग क्या बोल रहे हैं, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं सर? पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जरा अपन समझते हैं कि सर इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, राइट। देखिए, आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग है इसका यूज करके एप्लीकेशन डिजाइनिंग किया जाता है, जिसमें आपका डिजेंगो फ्रेमवर्क हो गया, पांडास हो गया, नमपाई हो गया, CSV हो गया। ये सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करनी है तो आपका डिजेंगो फ्रेमवर्क तो यूज़ होना ही होना है, उसके बगैर आपका डेवलपमेंट का काम ही नहीं होता है। 90% केस में डिजेंगो फ्रेमवर्क यूज़ होता है। फिर उसके बाद पांडास, नमपाई, CSV ये सब जो है ऑप्शनल मॉड्यूल आ जाते हैं कि आप इनको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस कारण से जो है मतलब तो सर ये पैंडा नंबर, सर पैंडा नंबर सॉफ्ट मतलब ये फ्रेमवर्क के लिए यूज होता है। नहीं, सारे फ्रेमवर्क हैं आपके, डिजेंगो हो गया, पांडास हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपका सभी का अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। आगे अपन बात करेंगे जब एडवांस पे आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए यूजफुल होती है। आफ्टर दैट पाइथन को ये भी बोला जाता है पाइथन इज मल्टीपर्पज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट पीपल आर कॉलिंग पाइथन इज मल्टीपर्पज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो लोग इसको हाई लेवल लैंग्वेज एंड मल्टीपर्पज लैंग्वेज भी कॉल करते हैं। तो जरा बात करते हैं कि सर मल्टीपर्पज क्यों बोला जाता है। तो देखिए, आज के टाइम पे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उन सारी टेक्नोलॉजी के साथ पाइथन कॉम्पेटिबल होता है। पाइथन को आप आराम से यूज कर सकते हो, इसलिए पाइथन को मल्टीपर्पज लैंग्वेज बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर बात करें सर कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो आपकी जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, सॉरी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, ML मशीन लर्निंग हो गया। आफ्टर दैट रोबोटिक्स का आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, रोबोट्स बनने लगे, राइट। तो रोबोटिक्स में भी पाइथन प्रोग्रामिंग आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर ऑटोमेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से पाइथन को जो है तो मल्टीपर्पस लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर पाइथन को मल्टीपर्पस लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना पाइथन का कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है, क्योंकि पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI में भी यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग में भी यूज हो रहा है, रोबोटिक्स में भी हो रहा है। उस इसी तरीके से यहाँ पर डेटा साइंस आता है, डेटा साइंस में भी आपका जो है तो पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होता है। आफ्टर दैट बोला जाता है पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोला जाता है सर? पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जरा बात करते हैं कि पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, जरा इसको हम समझेंगे। तो देखिए, क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, मोर देन 900 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जिनमें आपका जावा, पाइथन, C++, .NET, C#, बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल, राइट। बट पाइथन ही मार्केट में क्यों फेमस हुआ? पाइथन को मार्केट में फेमस होने के 3 रीजन थे। पहला, पाइथन इज सिंपल। क्या है? अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हो, बहुत सिंपल है पाइथन। तो पाइथन इज सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। आफ्टर दैट पाइथन को आप विदाउट कंपाइल किए रन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? वी कैन रन पाइथन कोड विदाउट कंपाइलिंग।
अगर मैं बात करता हूँ सी लैंग्वेज की, जावा की, तो इन सब में क्या होता है कि आपको पहले कंपाइल करना पड़ता है और फिर रन करना पड़ता है। अभी जावा ने भी ये फीचर प्रोवाइड करवा दिया है, अब जावा में भी कोड को रन कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पाइथन कंपाइल इज मतलब सर क्या होता है सर? अभी आगे बताऊंगा, बस कंपाइल थोड़ा का सा मतलब 5-10 मिनट। ठीक है, ओके ओके ठीक हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो पाइथन जो है वो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी चीज, पाइथन को विदाउट कंपाइल किए रन कर सकते हैं हम, इसलिए पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। नॉट ओनली पाइथन, मार्केट में अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है ऑटोमेशन के केस में, इन द सेंस ऑफ लाइक आप डेवऑप्स में यूज करना चाहते हो पाइथन को, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करना चाहते हो पाइथन को, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त एक ही है कि यार इसमें जब आपका स्क्रिप्ट या ऑटोमेशन रन हो तो पाइथन को या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो उसको कंपाइल करने की नीड ना पड़े, क्योंकि वो आपके लिए फिर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वाई? बिकॉज पाइथन डायरेक्टली कैन बी रन विदाउट कंपाइलिंग। ठीक है, तो अच्छा पाइथन को विदाउट कंपाइल किए ही हम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बात करते हैं सर अगर कि पाइथन को बनाने वाला बंदा कौन था, तो पाइथन को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था गुइडो वैन रोसम। ठीक है, गुइडो वैन रोसम। और आज के टाइम पे पाइथन के जो भी नए नए वर्जन्स आते हैं, जो जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जो भी बग्स फिक्स किए जाते हैं, जो भी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं आज के टाइम पे पाइथन का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। पाइथन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या सर? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को कर रही है आज के टाइम पे, मेंटेन और मैनेज करने का काम पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कर रही है। लेकिन बनाया जब था उस टाइम पे इन्होंने बनाया था, किसने? गुइडो वैन रोसम जी ने। अब पाइथन प्रोग्रामिंग को बनाने का रीज़न क्या था? जिस टाइम पे ये पाइथन बना रहे थे, सॉरी काम कर रहे थे गुइडो वैन रोसम जी, उस टाइम पे पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं थी, तो ये काम कर रहे थे सी लैंग्वेज। अमेरिकन की लैब थी एक, अमेरिका की लैब में ये काम कर रहे थे सी लैंग्वेज पे। तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इन्होंने क्या बोला कि छोटा सा भी इन्हें अगर प्रोग्राम लिखना पड़ता है तो उस प्रोग्राम में इन्हें क्या करना पड़ता था, खुद से अपने फंक्शंस बनाने पड़ते थे, खुद से नए नए चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता था। तो इन्होंने बोला कि यार एक छोटा सा सिंपल, इवन मुझे क्या करना है, हेलो मैसेज प्रिंट करवाना ना, तो भी मुझे 5 लाइन का 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। कहाँ पर? सी लैंग्वेज में। तो इन्होंने सी लैंग्वेज का यूज़ करके पाइथन प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन कर दिया। तो एक्चुअल में जो पाइथन प्रोग्रामिंग आई है मार्केट में वो सी लैंग्वेज से ही आई है। बात आ गई समझ में? तो इसका बेस जो है वो सी लैंग्वेज ही है। आपने सुना भी होगा इवन कि बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है सी लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज, राइट? तो क्यों? क्योंकि जो आपकी पुरानी लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है, उसके बाद मार्केट में सारी लैंग्वेज धीरे धीरे बनते आई। क्लियर हुआ? डेवलप हुआ है। हाँ, जैसे अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले लिनक्स कर्नल आया, फिर उसके बाद रेड हैट, सेंटोस, काली लिनक्स, अमेजोन लिनक्स, उबंटू लिनक्स, ये सब मार्केट में आ गए। ऐसे ही क्या था, पहले मार्केट में सी लैंग्वेज का बहुत नाम था। आज के टाइम पे क्या हो गया, लोगों ने उस सी लैंग्वेज का यूज कर करके नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार कर दी। तो गुइडो वैन रोसम जी जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मुझे छोटा सा कोड लिखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ कर दूं कि जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाए। तो इसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर दी पाइथन। इतना पॉइंट क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ती है। देखिए अगर मैं बात करूं, अपन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर मेरे को हिंदी आती, राइट, क्या हो रहा है यहाँ पर दो पर्सन है जो कि आपस में डिस्कस करना चाहते हो, तो ये हो गया पर्सन 1, ये हो गया पर्सन 2। अगर इन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन करवाना है तो सर क्या होना चाहिए, कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? अगर मैं बोल दूं कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए तो ही प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब मैं बोलता हूं मैंने कि मुझे चाइनीज आती है, राइट? मैंने बोल दिया मुझे चाइनीज आती है। अब आपको चाइनीज नहीं आता, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, फिर क्या करेंगे आप?
तो इन द केस ऑफ दैट आपको यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, योर नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन विल बी इनकम्प्लीट, राइट। अब इसने चाइनीज में कुछ बोला, आपको समझ नहीं आया, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। सेम चीज आपका हिंदी में आपने कुछ बोला, चाइनीज वाले को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी काम को, कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ भी हो सकता है कि सर इसको चाइनीज आती है, मुझे हिंदी आती है, तो बीच में कोई एक मिडिल मैन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आज के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो भी बड़े बड़े नेता मंत्री विदेश जाते हैं, क्या वो अंग्रेज बन के जाते हैं? नहीं, उनके पास क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इनको बताता है, इनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उनको बताता है, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो सबसे पहले समझो कि रिक्वायरमेंट क्या थी, कि वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, कॉमन होना चाहिए। तो हमने बोला कि हमें क्या करना है, कंप्यूटर से बात करना है। क्या करना है सर, हमें कंप्यूटर से बात करना है। अब कंप्यूटर जो है भाई साहब, वो एक ही लैंग्वेज समझता है आज भी। क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो आपका एक ही लैंग्वेज समझता है, और उस लैंग्वेज का नाम है बाइनरी या मशीन कोड। क्या नाम है सर, बाइनरी और मशीन कोड। जी। तो बाइनरी और जो मशीन कोड है वो कॉमन कोड है, मतलब एक ही चीज़ है। या तो आप बाइनरी लैंग्वेज बोल दो या फिर मशीन कोड बोल दो, बात एक ही है, जो कि आपका 0110 के फॉर्मेट में चलता है। मतलब कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन पास करोगे वो सिर्फ 1001 के फॉर्मेट में ही चलेगा, उसके अलावा कोई अदर फॉर्मेट यूज नहीं करता है। तो बात आई कि सर ये तो हमारा कंप्यूटर हो गया, जिसको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइनरी बोले या फिर मशीन कोड बोले वही समझ में आता है, दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें तो इससे कम्युनिकेट करना है ना, हमें अपने इंस्ट्रक्शन इसको देना है, और वो ये जो आउटपुट देगा वो हमें समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये 0010 क्या लिखा हुआ है। समझ भी जाओगे बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो पहले के टाइम पे यही चीज़ें आती थी कि भाई बाइनरी लैंग्वेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर जो था वो काम करता था। तो इस चीज़ को इन्होंने मार्केट में बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्च करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि यार ये कितनी टफ लैंग्वेज है, हमारा जो डेवलपर होता है, जो हमारी कोडिंग करता है, उस बंदे को ये समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इवन कई बार इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते थे। तो इन्होंने बोला कि फिर क्या सॉल्यूशन किया जाए। तो इन्होंने बोला कि मार्केट में कोई दूसरी लैंग्वेज लेके आओ। तो बाइनरी लैंग्वेज के बाद मार्केट में लेके आए ये लोग कौन सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग होती थी, उसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, हाँ, यस, असेंबली लैंग्वेज। अब जरा बात करते हैं कि सर ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, ये कॉम्बिनेशन होने लगी दो लैंग्वेज का। तो आपका बाइनरी कोड प्लस जो नई एक लैंग्वेज आई आपको, उसको मिक्स करके इन्होंने क्या किया, एक असेंबली लैंग्वेज बना दी। तो सपोज दैट मुझे लिखना है दे लो, तो इस तरीके से लिखोगे आप। तो कंप्यूटर बोलता है भाई साहब मेरे को तो ये पूरा समझ में ही नहीं आएगा। तो हमने क्या बोला, DE लिखा और उसके बाद 0110 इस टाइप का एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया। अच्छा कि ये हो गया दे लोग, हमने ये इस तरीके से पूरा लिख दिया। अब बात आती है कि सर आपने ये दे लोग लिख दिया, लेकिन इसको ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये DE समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है, हमारा जो लैपटॉप है, ये जो भी हमारा हार्डवेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी कोड को ही समझता है, उसके अलावा किसी अदर कोड को नहीं समझता। तो सर फिर हम इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए जब हमने मार्केट में असेंबली लैंग्वेज लेके आया, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर भी हमने लाया, जिसे हम लोग बोलते थे असेंबलर। क्या बोलते थे सर, असेंबलर। असेंबलर, हाँ असेंबलर। अब इस असेंबलर का काम क्या होता था, ये असेंबलर जो था आपका, ये ट्रांसलेट करता था इस असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में। इससे दो एडवांटेज हुए। पहला तो ये हुआ कि हमारे डेवलपर के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ यहाँ पर, कि चलो अच्छा एटलीस्ट DE 2 कैरेक्टर तो समझ में आ रहे हैं, बाकी की चीजें तो बात की बात है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको जब हम असेंबलर का यूज करके ट्रांसलेट करते हैं, तब क्या करता है, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट बाइनरी कोड में, मशीन कोड में। तब जाके आपके सिस्टम पे ये कोड वर्क करने लगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी,
अगर मैं बात करूं कि भाई आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है ये फिर भी स्टिल टफ है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फिर मार्केट में लेके आए ये लोग पाइथन प्रोग्रामिंग, पिज्ज़ा, नम और उसके बाद आपकी जो सी शार्प हो गई, डॉट नेट हो गई, पीएचपी हो गई, माई एसक्यूएल हो गई, जितनी भी लैंग्वेज आई मार्केट में ये सब आपकी क्या है बाद में आई। सबसे पहले लेके आए थे इन्होंने कौन सी, सी लैंग्वेज को। तो इन्होंने बोला कि हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर, सॉरी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक लो सर लेवल। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, पूछे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी कंप्यूटर ऐसे ही मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके ही आउटपुट देता है ना अभी भी? बिल्कुल। अभी इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है अभी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इन दो लैंग्वेज में डिवाइड हुई। कितने लैंग्वेज में, दो लैंग्वेज में। अब बात आती है सर लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझने में आसान होती है बट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डिफिकल्ट होती है, वो आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला बाइनरी जो है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली जो है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की तो यहाँ पर आपका सी, सी प्लस प्लस, उसके बाद सी शार्प, आफ्टर दैट जावा, पाइथन, डॉट नेट, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सब क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल में बहुत अच्छी हैं। ह्यूमन इजीली कैन रीड दिस कोड्स बट कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड डायरेक्टली। तो जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बहुत सिंपल है, बट अगर हम बात करते हैं कि इसको कंप्यूटर क्या डायरेक्ट समझ सकता है, तो डायरेक्ट नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसलेटर के थ्रू समझता है। क्या करता है सर, कंप्यूटर ट्रांसलेटर के थ्रू समझता है। अब जरा बात करते हैं कि ये ट्रांसलेटर कैसे वर्क करता है। तो अब ध्यान से समझेंगे अपन यहाँ पर। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर अभी यहाँ मिलेगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपका कोई एक डेवलपर बैठा हुआ, क्या होता है सर, एक कोई भी आपका डेवलपर बैठा होता है, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, डजेंट मैटर। बट अभी के केस में जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं वो क्या ले रहा हूं, सी लैंग्वेज, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में क्या किया हमारे डेवलपर ने, कोडिंग किया। जब आपका यहाँ पर कोडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डेवलपर क्या करता है यहाँ पर सर, वो इसको कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स कंपाइल करता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है कोडिंग, सेकेंड स्टेप आता है कंपाइलिंग का। अब वो जो कंपाइलिंग करता है उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, लाइक टर्बो कंपाइलर होता है और भी बहुत सारे मार्केट में कंपाइलर अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, कंपाइलिंग किया। आफ्टर कंपाइलिंग इसने क्या बोला कि जब ये कंपाइल हो जाता है ना सर, तो आपको जनरेट होके आता है मशीन कोड। क्या आता है, मशीन कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड, राइट। क्या हुआ, मशीन कोड आया, बाइनरी कोड। हाँ, बाइनरी कोड भी बोल सकते हैं और मशीन कोड भी बोल सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या आ गया, बाइनरी कोड आ गया। अब बात आती सर ये बाइनरी कोड जो आया है ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राइट। तो कई बार डिपेंडेंसी भी देखने को मिल जाती। तो लाइक मैंने बोला मेरे पास एक सिस्टम है विंडोज का, दूसरा सिस्टम है मेरे पास लिनक्स का, तीसरा सिस्टम है मैकबुक का, मैक का, राइट। तो बात आती है कि सर ये किसको अंडरस्टैंड करेगा, आपका जो बाइनरी कोड है ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो विंडोज़ पे चलेगा या फिर लिनक्स पे चलेगा या फिर मैक पे चलेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर यूज़ किया है। सपोज आपने विंडोज़ का कंपाइलर लिया है तो आपका जो बाइनरी कोड है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे चलेगा। अगर आपने कंपाइलिंग किया है लिनक्स वाले कंपाइलर का यूज़ करके तो आपका जो बाइनरी कोड है वो लिनक्स पे चलेगा, और अगर आपने कंपाइलिंग किया मैक वाले का यूज़ करके तो आपका बाइनरी कोड जो है वो चलेगा मैक पे। तो देखा जाए तो यहाँ पर सर एक प्रॉब्लम आती है कि आपका जो बाइनरी कोड है ना उसके कारण क्या होता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। तो समझिए एक एग्जाम्पल, मैंने बोला कल को आपने एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया किसी भी नाम से, राइट। तो मैंने बोला कि चलो आपने विवेक नाम से ही एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब ये जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है सर, क्या ये सिर्फ आपके विंडोज़ यूज़र यूज़ करेंगे? नहीं,
इसको आपके विंडोज़ यूज़र भी यूज़ करेंगे, लिनक्स यूज़र भी यूज़ करेंगे, मैक भी बंदा यूज़ करेगा, एंड्रॉयड यूज़र्स भी होंगे। दैट मीन्स इस सॉफ्टवेयर के आपको चारों वर्जन रिलीज करने पड़ेंगे कि लिनक्स पे भी सपोर्टेड होना चाहिए, विंडोज़ पे भी होना चाहिए, मैक पे भी होना चाहिए, एंड एज वेल एज आपका एंड्रॉयड पे भी सपोर्टेड होना चाहिए। फिर क्या करेंगे आप, तो उस केस में आपको इस विवेक नाम का जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो कोडिंग करी है आपने, विंडोज़ के लिए अलग कोडिंग होगी, लिनक्स के लिए अलग होगी, मैक के लिए अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपका जब कंपाइलर चेंज होगा तो यहाँ पर आपके कोडिंग के सिंटेक्स भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, पूरे नहीं होते बट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो देखा जाए तो सर ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, राइट, सी लैंग्वेज में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं जो क्या करती हैं, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज या क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या है, आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। कौन सी? सी लैंग्वेज। क्या है सर? सी लैंग्वेज जो है प्लेटफॉर्म आपका डिपेंडेंट। कहने का मतलब, सर आपका कहने का मतलब ये है कि कंपाइलर एक मीडिएटर का तरह काम करता है ना? आपका जो कंपाइलर है वो जो मीडिएटर ही है, वो मतलब ट्रांसलेटर है हाँ आपका। हाँ हाँ, सॉरी, ट्रांसलेटर के टाइप से काम करता है। मतलब जो हम लिखते हैं वो समझाता है किसको? कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर के बाद हमको समझाता है। हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या होता है कि ये प्रोसेस हिडन होती है, हमें पता नहीं लगेगा, बट काम वही सारी चीजें बैकएंड में होती हैं। हाँ हाँ हाँ, पता तो नहीं लगेगा। ठीक है। अभी समझा ठीक। तो ये सी लैंग्वेज में ये सारा प्रोसेस होता था। तो सी लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि सर जैसे ही हमारा कोड कंपाइल हुआ और बाइनरी कोड जनरेट हुआ, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज पे डिपेंड हो गया, लिनक्स पे डिपेंड हो गया, मैक पे हो गया। तो जब पाइथन प्रोग्रामिंग आई मार्केट में, जावा आई, तो इन्होंने क्या बोला, भाई साहब हम पाइथन को, जावा को क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाएंगे। तो इन्होंने बोला भाई साहब जब आपकी सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो फिर आप पाइथन में ऐसा कौन सा जादू करोगे जिससे क्या हो जाएगा कि आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, मार्केट में देखो, ये तो डेवलपर है, इसने कोडिंग किया। कोडिंग करने के बाद इसको जब कंपाइल किया जाएगा, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कोडिंग हुई, सेकेंड स्टेप कंपाइलिंग हुई। तो जब इन्होंने कंपाइल किया, तो कंपाइल होने के बाद सी लैंग्वेज में क्या होता है, डायरेक्ट बाइनरी कोड जनरेट होके आ जाता है। क्या होता है सर? डायरेक्ट बाइनरी कोड जनरेट होके आ जाता है। लेकिन जावा और पाइथन में ऐसा नहीं होता। जावा और पाइथन में ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, कंपाइल करने के बाद यहां पर हमें एक यूनिक कोड मिलता है जो कि कहलाता है आपका बाइट कोड। क्या कहलाता सर? बाइट कोड। बाइट कोड। हाँ, तो ये आपको बाइट कोड जनरेट करके देगा यहाँ पर। चाहे आप जावा यूज करो या पाइथन, दोनों में बाइट कोड आपको मिलते हैं। ठीक है। अब बात आती है सर कि ये बाइट कोड कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगा, विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक पे। तो ये बाइट कोड अभी किसी पे नहीं चलेगा। अब इस बाइट कोड को करेगा कन्वर्ट, यहाँ पर एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, पाइथन के अंदर भी बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर मिलता है, जावा के अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पर एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीबीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या बोलते हैं सर? पीबीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये एक छोटा सा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, उसके साथ ही आपको ये इंस्टॉल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका पीबीएम आया। क्या है? पीबीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। अब ये पीबीएम क्या करता है, इस बाइट कोड की एक एक लाइन को उठाता जाएगा, रीड करता जाएगा और कन्वर्ट करता जाएगा। किसमें सर? अब ये कन्वर्ट करेगा आपके बाइनरी कोड में। बात आ गई समझ में? तो यहां पर एक एडवांटेज क्या मिला, ध्यान दीजिएगा। आपके पास फिर क्वेश्चन आया होगा कि सर हमारे पास यहाँ भी विंडोज होगा, राइट, यहाँ पास भी हमारे पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यहाँ पर भी हमारे पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और फिर उसके बाद एंड्रॉइड वगैरह भी होंगे। तो हमने बोला कि सर अब ये किस पे चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया, पीबीएम ने कन्वर्ट किया आपके कोड को मशीन कोड में, बाइनरी में या फिर मशीन कोड इसने कन्वर्ट कर दिया। किसने? पीबीएम ने। तो एक एक लाइन ये रीड करता गया और कन्वर्ट करता गया। तो अब आपका पीबीएम अगर किसका होगा, विंडोज वाला होगा, तो ये कन्वर्ट करेगा
विंडोज़ के अकॉर्डिंग, अगर आपका पाइथन वर्चुअल मशीन लिनक्स का होगा तो लिनक्स के अकॉर्डिंग करेगा, और अगर आपका पाइथन वर्चुअल मशीन होगा मैक का तो मैक के अकॉर्डिंग करेगा। तो बात आई समझ में। तो सिंपल सा यहाँ पर एक एडवांटेज आपको ये मिला कि आपको कंपाइल वन टाइम करना है, बाइट कोड जनरेट होगा, ये बाइट कोड सभी के लिए सेम होगा, क्योंकि आपका जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, चाहे वो विंडोज़ का पाइथन वर्चुअल मशीन हो, लिनक्स का पाइथन वर्चुअल मशीन हो, मैक का पाइथन वर्चुअल मशीन हो, सभी पे क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझने का जो तरीका है वो सेम है। तो आपके सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये पीवीएम मिलेगा। तो पाइथन जब आप विंडोज़ वाला इंस्टॉल करोगे, विंडोज़ के अकॉर्डिंग पीवीएम आएगा, लिनक्स को इंस्टॉल करोगे तो लिनक्स के अकॉर्डिंग पीवीएम आएगा, और अगर आपने मैक पे इंस्टॉल किया तो मैक के अकॉर्डिंग पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होगा। तो आपका बाइट कोड जो है वो पाइथन वर्चुअल मशीन समझेगा, चाहे वो विंडोज़ पे हो, लिनक्स पर हो, मैक पर हो। हाँ, ये क्या करेगा, जब कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में तब डिपेंडेंसी आएगी। तो बाइनरी कोड तो लास्ट स्टेज हो गया। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर कंपाइल, अलग अलग कंपाइलर यूज करने की जरूरत नहीं है, बाइट कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग। इसीलिए पाइथन को बोला जाता है पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। समझ में आया? कहीं पे भी वो मतलब इंस्टॉल हो सकता है, उसका कोई कंपाइलर नहीं चाहिए, पीपीएम में तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, राइट। तो पाइथन को इसी फीचर के कारण क्या बोला जाता है सर, पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब बात आती है सर, मार्केट में इतनी सारी लैंग्वेज अवेलेबल है तो लोग पाइथन के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं, राइट। तो अब आते हैं जरा थोड़ा सा और गूगल में समझते हैं कि पाइथन को ही क्यों लोग मार्केट में इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इसके पीछे दो रीजन है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था सर, मतलब अभी भी सी प्लस प्लस में कंपाइलर यूज होता है ना अभी भी? हाँ, या कुछ डेवलप हुआ है? नहीं, कंपाइलर अभी भी यूज होता है। अच्छा, जी जी, ठीक है। तो यहाँ पाइथन तो अच्छा है, उससे पाइथन तो अच्छा है। हाँ, पीबीएम में बाइट मिलता है, ये इसी में ये तो पूरा कन्वर्ट करके दे देता है। मतलब सी प्लस प्लस में फिर मेरे को वो लैंग्वेज और कंपाइलर दोनों चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर आए, अब जरा समझेंगे कि सर जब असेंबली लैंग्वेज बोले तो सॉरी बाइनरी लैंग्वेज थी हमारे पास तब कैसे। तो सपोज दैट कि मुझे कुछ लिखना है, तो मैंने लिखा हेलो और मैंने लिखा देलॉग, ठीक है। अब मुझे कन्वर्ट करना कि इस पे बाइनरी में। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का कोड आता था। सिर्फ और सिर्फ मुझे हेलो देलॉग लिखना है। अगर सर स्क्रीन शेयर की, हाँ स्क्रीन शेयर है, आपको दिख नहीं रहा? नहीं, मेरे को तो सर सिर्फ एक सेकेंड, मैं स्टॉप करके फिर C3 शेयर कर देता हूँ। अभी विजुअल हुआ सर? विजिबल तो है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। वही लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस उतना ही लिखा हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। एक सेकेंड, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो अभी ये एक नए पेज पे दिखा। जी सर, नया मैंने पेज ओपन किया, व्हाइट कलर का, वो दिखा? नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। मेरा शायद इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है। एक सेकेंड, मैं वंस अगेन स्टॉप करके और शेयर करता हूँ। पर मैंने बोला कि अगर मुझे क्या करना है, अभी आपका जो लिनक्स का सर कुछ चल रहा है क्या क्लास प्लस? लिनक्स का एंड होने वाला है अभी, ठीक है। फिर कब सेशन स्टार्ट होगा? मैं 1 to 1 ही पढ़ाता हूँ सर ज्यादातर। सर हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही? हेलो, जी 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 सर, मैं बोल जी रहा हाँ हूँ, आ रहा है, बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ मैं मोस्ट ऑफ द केस 1 to 1 ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, वो क्लास करके नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, बैच में बहुत कम लॉन्च करता हूँ। उसमें क्या होता है ना कि अच्छा, लोगों ठीक है को, सर, मेरा एक हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम होती मेरा है एक ना, ऑर्डर है। मैं सर बोलिए, आप बोलिए। मैं, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नंबर दे दूंगा आपको, आपका नंबर उसको दे दूंगा, वो शायद कांटेक्ट करेगा आपसे, ठीक है? ठीक है, थोड़ा लिनक्स का सर अगर टाइम निकाल के उसको पढ़ाएंगे तो सही रहेगा। फिर बिल्कुल चलेगा, सेल स्क्रिप्टिंग वगैरह बिल्कुल चलेगा। ठीक मेरा है। क्या रहता है ना कि देखो, तो अगर लिनक्स का ग्रुप सर कितना कोर्स क्या आता है? लिनक्स का सर सेल स्क्रिप्टिंग के साथ 20 से 22 दिन का हो जाता है। हाँ, मतलब कितना कोर्स क्या आता है उसमें? उसमें कॉस्ट सर मैं 4000 लेता हूँ ओनली लिनक्स का। अगर शेल स्क्रिप्टिंग भी साथ में करते हो तो 4500 में दोनों करवा देता हूँ।
फोटो तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको शायद दे दूंगा, वो शायद आपसे बात कर लेगा जल्दी। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं थोड़ा सा। ओके सर। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, मुझे बाइनरी लैंग्वेज में लिखना था हेलो देलोक। तो मैंने यहाँ पर लिखा अगर जी। हेलो देलोक और इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो देखो कुछ इस तरीके का कोड आया जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो आप देख सकते हो कि बाइनरी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतना बड़ा कोड। जी एक तो जी जी। एक तो आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरी चीज़ इसको समझने में भी काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी। बट यही चीज़ अगर हम बोले हाँ कि मुझे हेलो देलो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो लाइक देखो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके ये 30 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पे आ जाओ। तो देखो सी लैंग्वेज का अगर सिंटेक्स में बात करूँ तो इतना सिंटेक्स है। कहाँ पर? अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूँ तो इतना बड़ा सिंटेक्स है। अगर यहीं पर आप बात करते हैं सी अच्छा। प्लस प्लस की, तो इतना बड़ा कोड आ गया, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पर आते हैं कोबोल वगैरह जितनी, तो ये सब लैंग्वेज है। तो मैं मेन 3 लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपका। एक जावा का ले लेते हैं, एक पाइथन का और एक सी का अपन ने ले लिया है। तो पाइथन का सिंटेक्स आप देख सकते हो, जी। पाइथन में मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना है तो इतना छोटा सा सिंटेक्स है, राइट। बट यही चीज़ अगर मुझे जावा में करनी हो हाँ, तो यहाँ पर आ जाइए और देखेंगे आप जावा में तो इतना बड़ा कोड आएगा। बना बना को जी। तो ये इतना बड़ा जावा में लैंग्वेज का कोड है। तो देखा जाए तो आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है? सबसे सिंपल है पाइथन, दिस इज द पाइथन। और पाइथन। उसके बाद ये रेड कलर में आपका हो गया सी लैंग्वेज, और उसके बाद ये नीचे वाला हो गया जावा। तो ये आपका पाइथन जो है लर्निंग वाइज बहुत सिंपल है, इसलिए लोग पाइथन को प्रीफर करते हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, पाइथन के अंदर सर एक वर्ड आता है लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल। क्या आता है? लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल। ये है बहुत बहुत। हाँ। जी। तो ये लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल करते क्या है, जरा इस चीज को समझना है। सपोज दैट आपने कल को खुद का एक सॉफ्टवेयर बना दिया। मैं आजकल आपने देखा होगा सर, वो आजकल मनी विड्रॉ करने के लिए आधार कार्ड का यूज किया जाता है, आधार कार्ड से मनी विड्रॉ करते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट बैंक ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैंने बोला कि आपने खुद का एक, हेलो हेलो आवाज, सर। हाँ सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है अभी? जी जी जी। हाँ सॉरी। तो मैंने बोला आपने खुद का ऐप बना दिया मनी विथड्रॉ करने का। अब आपको क्या करना है, उसको सपोर्ट करवाना है किसी और से, लाइक HDFC बैंक से आपको सपोर्ट करवाना है या किसी से भी करवाना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको फंक्शन लिखने पड़ेंगे। तो वो फंक्शन आप कब लिखोगे, जब आपके पास बाय डिफॉल्ट कोई लाइब्रेरीज नहीं होती। तो पाइथन में क्या होता है, आपको कोई भी टास्क कंप्लीट करना है ना, आपके पास पाइथन में हर ऑप्शन मिलेगा। अगर मैंने बोला AWS क्लाउड यूज़ करना है, आप बोटो 3 लाइब्रेरी का यूज़ करें, आपका काम हो जाएगा। आपने बोला सर मुझे डेवलपमेंट करना है, डिजेंगो फ्रेमवर्क यूज़ करें, आपका काम हो जाएगा। कोई बंदा बोलता है सर मुझे डेटा एनालिटिक्स पे काम करना है, CSV मॉड्यूल का यूज़ करें, आपका काम हो जाएगा। कोई बंदा बोलता है सर मुझे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, NumPy यूज़ करिए, काम हो जाएगा। कोई बोलता है सर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ऑटोमेशन करने हैं, OS मॉड्यूल का यूज़ करें। तो ये आपके पास मोर देन 1 लाख, कितने सर, 1 लाख प्लस लाइब्रेरीज एंड, हाँ 1 लाख से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल अवेलेबल है पाइथन प्रोग्रामिंग के पास। इसी कारण से लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करना चाहते हैं। तो पाइथन के 2 रीज़न है, एक तो लाइब्रेरी किसको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब जो लिखा होता है उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं ना। हाँ, लिखा होता है का मतलब ये समझो कि सपोज आपको क्या करना है, ये OS एक मॉड्यूल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। अब मॉड्यूल और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या होता है ये आगे मैं पढ़ाऊंगा। बस अभी इतना समझो कि ये OS जो मॉड्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, आपके जो भी कमांड से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे वो सब इसी मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, समझ में? ओके। एग्जाम्पल समझो, सपोज आपको लिनक्स यूज करना है। लिनक्स क्या करते हैं आप, पूरा कमांड लाइन पे यूज करते हैं। लेकिन यही चीज आपको बोला जैसे विंडोज पे सारे कमांड लाइन यूज कर पाओगे क्या? नहीं। लेकिन विंडोज पे जो कमांड लाइन सपोर्टेड है, उसी कमांड लाइन को क्या करना है, आपको पाइथन के थ्रू यूज करना है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको OS मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका पाइथन सपोर्ट करता है उसकी कमांड्स को।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इम्पोर्ट लिखते हैं आप हाँ, पाइथन में जी। समझ में आया? तो इस वजह से हमें यहाँ जी पर पाइथन यूज करने के दो रीजन है। पहला, लर्निंग वाइज ये बहुत सिंपल होता है, और दूसरी चीज जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल अवेलेबल है। क्लियर हुआ? चलिए, अब जी उसके बाद बात करते हैं कि सर यहाँ पर पाइथन में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिलती। बिल्कुल, पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। क्या बोला सर मैंने? पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। अब जरा समझते हैं ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। हमने क्या बोला? पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। तो अब देखिए, आपके जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं सर, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, अमेजोन हो, गूगल हो, और भी जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं आज के टाइम पे, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, कभी भी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजाइन नहीं होते। क्या? ये कभी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजाइन नहीं होते। इनको डिजाइन करने के लिए हमें मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। अब बात आती है सर, मल्टीपल जी लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं? देखिए, सभी लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ अलग फीचर है। अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपेसिटी, स्पीड के मामले में, तो आपकी सी प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करवाती, फास्ट है। कौन? सी लैंग्वेज। अगर मैं सिक्योरिटी की बात जी करता हूं, तो जावा से अच्छी सिक्योरिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। जावा लैंग्वेज से जी अच्छी सिक्योरिटी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करवाती। अगर मैं पाइथन की जी बात करूं, राइट। तो पाइथन से ज़्यादा लाइब्रेरीज कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाइथन से ज़्यादा अच्छी लर्निंग और इजी कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना फीचर है एंड इम्पोर्टेंस है। तो कोई भी आपका बड़ा बड़ा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, चाहे वो यूट्यूब हो, अमेजोन हो, गूगल हो, ये सब क्या होते हैं? मल्टी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है? जी आपको आधा कोड जावा में लिखोगे, आधा कोड पाइथन में, फिर सी में, फिर उन तीनों के बीच की कनेक्टिविटी करवानी पड़ती है। क्या करेंगे? कनेक्टिविटी करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एपीआईज और मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो उसके थ्रू हम कनेक्टिविटी करवाते हैं। तो पाइथन क्या बोलता है? जी आपको ये सब की भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप जावा के साथ पाइथन यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन एक्सटेंशन। अवेलेबल है। हाँ, तो एक्सटेंशन जो पाइथन के अवेलेबल है वो क्या है आपके? यहाँ पर सी पाइथन आता है, जो कि ओरिजिनल पाइथन है। ओरिजिनल पाइथन क्यों? क्योंकि भाई साहब, आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई गई है वो सी लैंग्वेज का ही यूज करके बनाई गई है। तो बाय डिफॉल्ट हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं पाइथन में, वो सी पाइथन ही होती है। इसके बाद एक जावा पाइथन होती है, जिसे हम लोग जाइथन के नाम से कॉल करते हैं। इसके बाद एक ओ आपकी अच्छा पाइथन अच्छा। प्रोग्रामिंग होती है, जिसे पाई पाई के नाम से कॉल किया जाता है। ऐसे ही मार्केट में और भी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सटेंशन अवेलेबल है पाइथन प्रोग्रामिंग के। तो ये आपके कुछ जी एक्सटेंशन है। इनका एडवांटेज ये होता है कि सपोज आपको जावा को पाइथन के साथ कनेक्ट करवाना है, तो आप जाइथन का यूज करें। अगर आपको पाइथन को सी के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, आप सी पाइथन का यूज करें। अगर पाइथन अकेला यूज करना, तो पाई यूज करें। तो ये एक्सटेंशन हमारे पास अवेलेबल है, जिनसे क्या होता है कि हमारी पाइथन एक ब्रॉड लेवल पे यूज होती है। बात आ गई समझ में सर इतनी? जी जी। चलिए। हाँ मतलब ये सब लैंग्वेज में सब कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। मतलब आपका जावा से हो गया, सी पाइथन से हो गया, इसी में सब कनेक्ट हो जाए। जी समझा। राइट। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है। अब बात करते हैं सर, पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो चेक जी करें कि आपके सिस्टम पे जो है तो पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाएं, तो पाइथन अगर इंस्टॉल है दिखा दिया। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दे, मैं इसको वंस इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करता हूँ। राइट, तो आ जाइए यहाँ पर। तो ये मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ पहले।
क्या हो, राइट। तो ये जब तक अनइंस्टॉल होगा तब तक आते हैं यहाँ पर अपन और डाउनलोडिंग करते हैं। तो पाइथन को आपको डाउनलोड करने के लिए python.org पे जाना है। कहाँ पर जाना है सर? python.org। पाइथन ऑफिशियल साइट। हाँ, ये पाइथन का ऑफिशियल साइट है python.org। तो आप आ गए पाइथन पे। अब यहाँ पर डाउनलोड करना है तो आप ये डाउनलोड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये येलो कलर में आ गया डाउनलोड पाइथन लेटेस्ट वर्जन। तो पाइथन का लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है 3.13.2, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए आपको तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स पे इंस्टॉल करना है, मैक पे करना है, डॉकर इमेज पे करना है तो आप डॉकर पे भी कर सकते हो, या फिर आपको स्पेसिफिक वर्जन चाहिए लाइक पाइथन का 13, 12, ये पाइथन के 2 वर्जन नंबर 1, 2 सब मिल जाएंगे आपके यहाँ पर। तो ये पाइथन का यहाँ पर डिफरेंट वर्जन, तो पाइथन का 2.0 से लेके अभी तक का लेटेस्ट पूरा वर्जन अवेलेबल है। तो आप ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होने लगेगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अनइंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब उसके बाद यहाँ पर एक बार ये लॉन्चर है इसको भी अनइंस्टॉल कर देते हैं अपन। ठीक है, चलिए, तो रिप्लेस हो गया। अब मैं जरा अगर यहाँ पर पाइथन हाइफन वर्जन चलाता हूँ तो बोल रहा है पाइथन वाज नॉट फाउंड, राइट। तो क्या बोल रहा है कि पाइथन इसमें फाउंड नहीं हुआ। तो हमने बोला कोई बात नहीं, अब हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो 27 MB का डाउनलोड हो चुका है, राइट। अब ये जब डाउनलोड हो गया, अब हमें करना है इसको इंस्टॉल। क्या करना है सर? इसको इंस्टॉल करना है। तो कुछ नहीं, यहीं से ओपन कर लो फोल्डर पे। तो ये देखिए आपके सामने आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा इंस्टॉलेशन है पाइथन का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से पहले ऐड python.exe टू पाथ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आता है इंस्टॉल नाउ जिसमें ये क्या होता है डिफॉल्ट पाथ सब कुछ डिफॉल्ट लेके चलता है, दूसरा आता है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन, पिप, TCL, TK, आइडियली ये सब इंस्टॉल करना चाहते हो तो यस, अदरवाइज अनटिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। मैंने बोला कि मुझे सब डिफॉल्ट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये पाइथन होने लगा इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन भी फास्ट हो जाता है, डाउनलोडिंग तो है ही फास्ट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब जब पाइथन को आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको पाइथन के साथ एक बाय डिफॉल्ट सर क्या मिल जाता है, टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आईडी। क्या बोलते हैं सर? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये आईडी डिफरेंट टाइप की होती है मार्केट में, लाइक आपने एक नाम सुना होगा विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। तो कई लोग विजुअल स्टूडियो, हाँ, तो बहुत सारे लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, बहुत सारे लोग आइडियली, ये पाइथन का एडिटर होता है, पाइथन के साथ ही मिलता है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग पाइथन का एडिटर यूज कर रहे हैं, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट बहुत सारे सबलाइन एक टेक्स्ट एडिटर है, इसका भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट में जाओगे तो और भी अवेलेबल है। इसी तरीके से आप नोटपैड में भी लिख सकते हो कोड, नोटपैड प्लस में भी लिख सकते हो। अपन सभी में ट्राई करेंगे, किस में, अपन विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे, आइडियली में कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे, और नोटपैड पे कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे। सारी चीज़ें अपन देखेंगे, समझ में आए? चलिए, तो सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। चेक कर लेते हैं जरा कि अभी सेटअप सक्सेसफुल हुआ है तो अब अवेलेबल है कि नहीं। यस, तो पाइथन हाइफन वर्जन, शायद मेरा नेटवर्क से लो हो गया थोड़ा। ठीक है, आप पढ़ाइए फिर। हाँ, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोई नहीं। तो पाइथन का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्जन अवेलेबल है पाइथन 3.1.3.2, राइट। तो पाइथन का 3.13.2 आपका वर्जन इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर सर्च बार में जाएं विंडोज़ के और यहाँ पर टाइप करें आइडियली, तो ये आपके सामने आइडियली ओपन होके आ गया है। क्या हो गया सर?
आपके सामने ये आइडियली ओपन होके आ चुका है, दिख रहा है? दिख रहा है देलोक सर, यस और नो? दिख ले रहा है थोड़ा, नहीं दिख रहा? मतलब नेटवर्क मेरे साइड में प्रॉब्लम है, आपका साइड में प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपके एंड से मतलब होगा, मेरा तो स्पीड अच्छा है, फास्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो देखा फिर ना अभी मेरा आपने, आंसर होगा। आपके सामने मैंने ठीक है सर। डाउनलोड किया पाइथन, तो कितना फास्ट हो गया डाउनलोड। हाँ, पाइथन तो फास्ट होता है, वो बहुत फास्ट होता है। तो इस तरीके से, राइट? अभी भी स्पीड अगर मैं आपको चेक करके देखता हूँ कितनी आ रही है मेरी स्पीड। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है ना सब? हाँ, थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग जल्दी भेजिएगा तो थोड़ा पढ़ाई करके चला जाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो देखो अभी भी मेरे लैपटॉप में स्पीड आ रही है नेट की 50 एमबीपीएस तक आ रही है स्पीड, 50 प्लस ही है, 52 55। अच्छा हाँ, स्पीड अच्छी है मेरे में। आपके एंड से हो जाता है कभी कभी, मेरे एंड से भी कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट आज नहीं है मेरे एंड से। तो यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन किया, राइट? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल अपन इसके आगे करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल सा हेलो इंडिया या हेलो डेलोक नाम से एक कोड लिखेंगे, उस कोड को मैं रन करके दिखाऊंगा आपको सबसे पहले कि सर देखो ये विदाउट कंपाइलिंग हमने रन किया है, ये हमने कंपाइल करके रन किया है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पाइथन में कंपाइलर नहीं होता, पाइथन में कंपाइलिंग नहीं होती है, बट एक्चुअल में पाइथन में कंपाइलिंग होती है। वो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड जनरेट होता है, बट बाय डिफॉल्ट पाइथन कंपाइल नहीं करता। आप डायरेक्ट जब रन करते हो तो पाइथन क्या करता है, आपको सिर्फ उसका आउटपुट दे देता है, कंपाइलिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपसे हाइड कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मुझे कंपाइल भी करना है और मुझे उसका बाइट कोड भी देखना है, तो ये दोनों चीजें कल मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये हमने अच्छा। पाइथन में जी कोड सर, मैं तो वही बोल रहा हूँ, अगर कंपाइल नहीं होगा तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा उसका लैंग्वेज? नहीं, तो कंपाइल तो कैसे भी करके होता होगा सर। बिल्कुल होता है। तो ये क्या है कि पाइथन बोलता है कि आपको करने की जरूरत नहीं है कंपाइल, पाइथन बैकएंड में कर देता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, समझ गया समझ लेकिन गया। अदर अच्छा, आपने प्रोग्रामिंग बताया। लैंग्वेज में क्या है, आपको मैनुअली कंपाइल करना पड़ता है, बट पाइथन बोलता है आपको ओ मैनुअली नहीं ओ, करना, मैं बैकएंड में खुद कर दूंगा। बट इवन आपको अच्छा, ये तो जरूरत बढ़िया है, है जी। बट इवन आपको जरूरत है कंपाइल करने की कि मैनुअल नहीं, मैं खुद से ही कंपाइल करूंगा, तो पाइथन बोलता है उसके लिए भी ऑप्शन है, आप मैनुअली खुद से भी कंपाइल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पाइथन का डिफॉल्ट कंपाइलर ही यूज करो। सब ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। समझ में आ गया? तो कल मैं आपको ये जी प्रोसेस ही दिखाऊंगा पूरी कि देखो मैनुअली बैकएंड में कैसे हो रहा है वो तो अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैनुअली जब अपन कंपाइल करेंगे तब हमें दिखेगा हाँ सर वाकई में हमारे सामने क्या हो रहा है, रियल में बाइट कोड जनरेट होके आ रहा है पाइथन का। समझ में आया? अच्छा, तो ये आज सिर्फ अपन ने ठीक है सर। इंट्रोडक्शन देखा था, कल से अपने सारे सेशन जो भी होंगे प्रैक्टिकल होंगे विद थ्योरी। ठीक है, ओके सर, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ओके। थैंक यू सो थैंक यू सर, सर। मिलते हैं फिर कल। थोड़ा